नमस्कार दोस्तों। और आज हम बात करने वाले हैं एक स्काउट गाइड के कैंप की। तो मैंने अभी एक वीडियो डाली थी और उसमें मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। लोगों के छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है कि हम वहाँ पर बैग क्या लेके जाएं, हमें वहाँ रहना कैसे है, और बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है। तो मैंने उन सभी का ही जवाब दिया है, क्योंकि मेरी ड्यूटी होती है 10 से 4 और भी मैं पढ़ाने स्कूल जाती हूँ, तो मेरे को इतना टाइम नहीं मिल पाता। फिर भी मैं टाइम निकाल के आपके कमेंट्स का जवाब ज़रूर देती हूँ कि चलो, जब मैंने वो कोई वीडियो डाली है तो वो वीडियो डालने से मतलब नहीं होता। जो ऑडियंस हमारे साथ जुड़ रही है तो हम उनका रिप्लाई भी कैसे कर रहे हैं और तुरंत कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात है। तभी तो ऑडियंस हमसे जुड़ी रहेगी, तभी तो कोई किसी का रिश्ता बनता है। यूट्यूब भी तो एक रिश्ता ही बनाता है, ऑडियंस का और हमारा। तो आज हम बात करने वाले हैं कि स्काउट गाइड कौन बच्चे कर सकते हैं और किन को करनी चाहिए। इन सब टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट वीडियो को। में कौन बच्चा या बच्ची भाग ले सकती, बालक बालिका जिसने 10 वर्ष पूर्ण कर लिए हो और जो 17 साल से कम है जिसकी आयु, वो इस स्काउट गाइड में भाग ले सकता है। और वो उसको 3 महीने का स्काउट गाइड का जो प्रवेशांक होता है, वो उसको पाठ्यक्रम होता है, वो उसको पूरा करना होता है। तो उसका जो जिस तरीके से हम पहली कक्षा के अंदर प्रवेश लेते हैं कि 6 साल का होने के बाद पहली कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा, उसी तरह स्काउट गाइड के अंदर भी पाठ्यक्रम चलते हैं। तो पहली क्लास में उसका पाठ्यक्रम होगा कि उसको 10 साल जिसने पूर्ण कर ली है और 17 साल से जो कम बच्चा बच्ची है, तो उसको 3 महीने का पाठ्यक्रम पूर्ण करना पड़ेगा। उसके बाद उसका नेक्स्ट चरण चलता है। नंबर 2, प्रवेश दीक्षा के जब आपने 3 महीने की प्रवेश दीक्षा प्राप्त कर ली है, उसके बाद 6 महीने बाद आप प्रथम सोपान करते हो। प्रथम सोपान जो पाठ्यक्रम का ही एक रूप होता है। तो प्रथम जो इसके अंदर सोपान होता है वो आप प्रवेशांक के 6 महीने बाद आप कर सकते। नंबर 3, प्रथम सोपान के बाद इसमें होता है द्वितीय सोपान, वो आपको 6 महीने बाद द्वितीय सोपान करना होगा। और तृतीय जो सोपान होते हैं वो भी आपको 6 महीने बाद करने होंगे। यानी कि प्रथम, सेकंड और थर्ड तीनों सोपान को आपको 6-6 महीने के अंतराल में आपको पूर्ण करने होते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको इसकी सीढ़ी चढ़ना होगा। तो सबसे पहले तो आपने क्या लिया, प्रथम प्रवेशांक लिया 3 महीने। उसके बाद आपने 6 महीने बाद आपने क्या किया, प्रथम सोपान किया। सेकंड आपने किया 6 महीने बाद सेकंड सोपान किया। तीसरा सोपान आपने 6 महीने बाद किया। तृतीय सोपान यानी थर्ड सोपान आपने कर लिया कंप्लीट। उसके 9 महीने बाद आप राज्य पुरस्कार प्राप्त कर सकते हो। राज्य पुरस्कार के लिए आप जा सकते हो क्योंकि आपने सोपान कंप्लीट कर लिए हैं। सोपान कंप्लीट करने के बाद, तृतीय सोपान पूर्ण करने के बाद राज्य पुरस्कार प्रशिक्षण शिविर में भाग लेना आवश्यक है। यानी कि जो तृतीय सोपान के बाद आपने राज्य पुरस्कार आपने कर लिया है, तो आप राज्य पुरस्कार प्रशिक्षण जो होता है उसमें आपको भाग लेना बहुत जरूरी है। तथा निर्धारित दक्षता बैचों पर कार्य करके राज्य पुरस्कार के लिए पंजीकृत करवाना होगा आपको कि हाँ मैं ये काम कर रहा हूँ। और राज्य पुरस्कार जो मिलेंगे उसके लिए आपको सबसे पहले पंजीकरण कराना होगा, रजिस्ट्रेशन कराना होगा आपको कि हाँ मैं इसके लिए क्वालिफाइड हूँ। अब बात करते हैं 6 नंबर की। उसके बाद स्टेट एसोसिएशन, जो राज्य की एसोसिएशन होती है, जो राज्य की स्काउट गाइड की जो टीम होती है, हर राज्य में अलग अलग टीम है और अलग अलग चरण बने हुए हैं। तो जो एसोसिएट होती है, जो राज्य के द्वारा आयोजित राज्य पुरस्कार जांच शिविर भाग लेना आपको आवश्यक है। जो राज्य की एसोसिएशन होती है उसके द्वारा आयोजित किया जाता है राज्य पुरस्कार के लिए, तो उसमें आपको भाग लेना आवश्यक है। नंबर 7, इसी प्रकार राज्य पुरस्कार उत्तीर्ण घोषित होने के बाद मान सभा की स्वीकृति लेना, राष्ट्रपति स्काउट गाइड अवार्ड प्रशिक्षण में भाग लेना, पाठ्यक्रम कार्य करना, लॉग बुक बनाना, एलए के स्वतंत्र प्रशिक्षकों को परीक्षा देकर दक्षता बैज आदि के प्रमाण पत्र प्राप्त करना आदि कार्य पूर्ण करके राज्य पुरस्कार के 12 माह बाद राष्ट्रपति अवार्ड हेतु राष्ट्रीय मुख्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध पंजीकरण फॉर्म को अंग्रेजी में कैपिटल लेटर से भरकर ऑनलाइन पंजीकरण कराना
चाहिए। फार्म में कटिंग व ओवर राइटिंग बिल्कुल स्वीकार नहीं की जाएगी। आप ध्यान दे लो, आपने सोपान कर लिए, उसके बाद आपने राज्य स्तर पर एसोसिएट में आपने पंजीकरण करवा दिया, उसके बाद आपको राष्ट्रपति अवार्ड के लिए आपको एग्जाम देना पड़ता है। अगर आप एग्जाम में उत्तीर्ण हो गए हो तो उसके बाद आपको फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है और कैपिटल लेटर में लिखा होगा वो पूरा का पूरा, और उसमें काट छाट भी बिल्कुल भी नहीं चलेगी। लेकिन इन चीज़ों के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत जिसने की है उसने सफलता पाई है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लॉग बुक के अंत में स्काउट गाइड सहायक जिला कमिश्नर डीसीओसी या सीओ के प्रति हस्ताक्षर अवश्य कराएं। जो भी अगर आप स्काउट गाइड के अंदर आपने जो भी सर्टिफिकेट लिए हैं लॉग बुक के अंतर, जो आपकी लॉग बुक बनेगी उसके आपके सह जिला जो कमिश्नर है डीओसी है उनके साइन, उनके हस्ताक्षर बहुत ही जरूरी है, तो वो आपको करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 9, राष्ट्रपति का स्काउट गाइड अवार्ड प्राप्त करने की अधिकतम आयु पता है क्या है? 18 वर्ष है। ये सारे सोपान जो आपको करने हैं, ये सारे सोपान आपको जो भी आपको ये करना है वो 18 साल से पहले ही आपको ये करने हैं। राष्ट्रपति अवार्ड जो चाहिए वो भी 18 साल से पहले ही मिलेगा आपको। 18 साल के बाद आपको अवार्ड नहीं मिलेगा, आप उसके लिए क्वालिफाइड नहीं हो, तो ये बात आप ध्यान रखना। इसीलिए तो 10 वर्ष का बच्चा होते ही, बच्ची होते ही उसको स्काउट गाइड भेज दिया जाता है, और उसके 6-6 महीने में जो सोपान होते हैं, जो भी उसकी प्रक्रिया होती है, वो सारी उसके जो भी 6-7 साल जो आपके बचते हैं उनके अंदर प्रक्रिया पूरी हो जाती है। नंबर 10, राष्ट्रीय मुख्यालय द्वारा आयोजित अभिशंसा शिविरों में आयु को गंभीरता से देखा जाता है। अभी स्काउट गाइड में आयु को गंभीरता से देखा जाता है। जितनी अधिक आयु होगी उतना ही आपका काम कम हो जाता है, यानी कि आपको वरीयता कम दी जाती है। भाई आयु को सबसे पहले इम्पोर्टेंट यहाँ पर दिया जाता है। कच्ची उम्र के जो बच्चे होते हैं उनके मन में स्काउट गाइड जो हम बनते हैं तो उनके मन में जो उनके मनोभाव जो होते हैं उनमें उन चीज़ों को रोपण करना बहुत इजी होता है। बात करते हैं 11 नंबर की, स्काउट गाइड जिनकी आयु सीमा पूर्ण होने वाली है उन्हें राज्य मुख्यालय से संपर्क कर निकट भविष्य में कभी भी लगने वाली जांच शिविर में भाग लेने की स्वीकृति प्राप्त कर लेनी चाहिए। भाई जिनकी भी आयु पूरी होने वाली है कि चलो हमारी तो आयु पूरी होने वाली है 18 साल और हम राष्ट्रपति अवार्ड के लिए क्वालिफाइड है, तो उनको पता है क्या आवेदन कर लेना चाहिए, और जब भी वो शिविर लगेगा, जब भी आप उसमें उत्तीर्ण होंगे तो आपको 18 साल के बाद भी आपको अवार्ड मिल सकता है, क्योंकि आप उस चीज़ के लिए क्वालिफाइड थे और आपने अप्लाई कर दिया था उस चीज़ के लिए। तो ये आप ध्यान रखना। अब आगे बात करते हैं राष्ट्रपति अवार्ड शिविर में जाते समय अपना व्यक्तिगत जांच पत्र टेस्ट कार्ड होता है अपना एक पंजीकरण संख्या भी साथ ले जाएं। राष्ट्रपति जब अवार्ड मिलेगा आपको तो आपका जो टेस्ट कार्ड बना हुआ है, जो आपका पंजीकरण संख्या जिसमें आपने रजिस्ट्रेशन करवाया था, तो वो साथ जरूर लेके जाएं। उसके बिना आपको एंट्री नहीं मिलेगी। एक कार्ड दिया जाता है कि हाँ इन बच्चों को राष्ट्रपति अवार्ड दिया जाएगा, तो उसके लिए वो चीजें लेके जाएं। प्रत्येक स्तर पर गाइड की प्रशिक्षक महिला व स्काउट के प्रशिक्षक पुरुष ही होंगे। प्रत्येक स्तर पर, प्रत्येक जगह, मतलब प्रत्येक स्तर पर गाइड की प्रशिक्षक, यानी प्रशिक्षक कौन? ट्रेनर, जो ट्रेनिंग किए हुए हैं। महिला स्काउट, महिला को क्या बोलते हैं? स्काउट, और पुरुष को क्या बोलते हैं? गाइड। तो प्रशिक्षक यानी ट्रेनर ही होंगे, वो महिला और पुरुष दोनों ही होंगे। स्काउट गाइड एक वर्ष में अपनी यूनिट की कुल संख्या को 32 से अधिक न हो, केवल 25% तक ही स्काउट गाइड को राष्ट्रपति अवार्ड हेतु अनुमोदित कर सकते हैं। विशेष मामलों में मुख्य आयुक्त और अन्य मुख्य आयुक्त जिला वर्ष में अधिकतम 50% कर सकते हैं। भाई स्काउट गाइड में बहुत सारे बच्चे होते हैं, हर स्कूल के बच्चे भाग लेते हैं, लेकिन सभी को तो इस राष्ट्रपति अवार्ड नहीं मिल सकता। राज्य स्तर पे, राज्य स्टेट के स्तर पे कितने बच्चों को मिल सकता है? ये दिया हुआ है कि एक वर्ष में एक यूनिट जो होती है, सिर्फ एक ही यूनिट जाएगी, और उस यूनिट में कितने जाएंगे? 32 से अधिक बच्चे नहीं होते, यानी केवल 25% तक स्काउट गाइड को राष्ट्रपति अवार्ड हेतु अनुमोदित कर सकते हैं।
25%, यानी 32 से एक यूनिट में सिर्फ 32 बच्चों को स्काउट राष्ट्रपति अवार्ड मिलता है, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो ये बात आप ध्यान रखना और मेहनत करते रहिए, एक दिन सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। और फिर भी अगर आपके कोई कमेंट्स है तो आप मुझे ज़रूर बताना, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, थैंक यू।